नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि फ्री फायर की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। मतलब जो भी हमें अलग अलग स्रोतों से पता चला है, कोशिश यही है कि इन सारी खबरों में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। हाँ, क्योंकि इसमें काफी कुछ है, गेम के अंदर की चीजें भी हैं और कुछ बड़ी घोषणाएं भी। बिल्कुल, जैसे गेम अपडेट से लेकर वो एनिमे वाली बात और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, काफ़ी कुछ है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे ताज़ा खबर लेते हैं। गेरिना ने फ्री फायर का एनिमे बनाने का ऐलान किया है। हाँ, 5 जुलाई को टीजर, विजुअल और ट्रेलर भी आ गया उसका। सही, ये मतलब गेमिंग से निकलकर एनिमेशन की दुनिया में जा रहे हैं। एक बड़ा कदम है ना? बिल्कुल, दिखाता है कि वो सिर्फ गेम नहीं, एक पूरी एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ये स्टोरी टेलिंग का नया तरीका होगा। अच्छा, एनिमे की बात तो ठीक है, पर गेम में क्या चल रहा है? फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए कुछ है? हाँ, बिल्कुल। 5 जुलाई से, मतलब कल से ही रिडीम कोड्स लाइव हुए हैं। ओ अच्छा, इनसे क्या मिल रहा है? वही स्किन्स, डायमंड्स वगैरह? हाँ, मुफ्त स्किन्स, डायमंड्स, बंडल्स, वही सब चीजें। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या? कि ये कोड्स लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और एक अकाउंट पर बस एक ही बार यूज होगा। हाँ, ये तो होता ही है। तो जल्दी करना पड़ेगा प्लेयर्स को। और कुछ? और हाँ, OB50 एडवांस सर्वर, उसके रजिस्ट्रेशंस भी खुल रहे हैं। अच्छा, कब से कब तक? 11 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो इसमें प्लेयर्स को वही मतलब रिलीज से पहले नए कैरेक्टर्स, हथियार, मैप्स वगैरह ट्राई करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए मजे की बात नहीं है, गरीना के लिए भी ये जरूरी है। कैसे? फीडबैक के लिए। हाँ बिल्कुल, उनको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं। प्लेयर से सीधा फीडबैक मिल जाता है। तो ये जो मुफ्त आइटम्स देना और टेस्टिंग का मौका देना है ना, हाँ, ये प्लेयर्स को एंगेज रखने का बहुत अच्छा तरीका है, यू नो। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं इंडिया वाली बड़ी खबर पर। ये तो मतलब कमाल ही है। हाँ, 3 साल बाद वापसी फ्री फायर मैक्स की। जबरदस्त। और वापसी भी कैसे? टीज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 के साथ। और प्राइज पूल देखा, पूरे 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1 करोड़ रुपए। रजिस्ट्रेशन भी क्या कहते हैं 7 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। हाँ, क्वालिफायर्स मिड जुलाई में। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इंडिया जैसा इतना बड़ा मार्केट, वहां ऐसे वापस आना और इतने बड़े टूर्नामेंट के साथ, ये दिखाता है कि गरीना इंडियन गेमिंग सीन को लेकर कितना सीरियस है। ये सिर्फ गेम वापसी नहीं, ई स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ा पुश है इंडिया में। तो मतलब पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा इसका। और इसी को शायद ताजा रखने के लिए वो एक और बड़ा कोलैबोरेशन कर रहे हैं ना? हाँ, नारुतो शिपुडेन की बात कर रही है। हाँ, वही 1 अगस्त 2025 के आसपास चैप्टर 2 क्रॉसओवर। बिल्कुल, सुनने में तो यही आ रहा है। इताची जैसे किरदार होंगे, शायद मदारा, गारा, हिनाटा भी हो सकते हैं। और स्पेशल अवतार, बंडल्स, थीम वाला कंटेंट, वो सब तो होगा ही। देखिए, नारुतो जैसी पॉपुलर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। नए प्लेयर्स लाने के लिए। हाँ, नए प्लेयर्स को खींचने और जो पुराने हैं उन्हें बनाए रखने के लिए गेम की दुनिया को फ्रेश और एक्साइटिंग रखना पड़ता है। ये बात तो है, पर जैसे पहले ही तो हुए हैं क्रॉसओवर, वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन वगैरह, तो इस बार नारुतो चैप्टर 2 में कुछ ज्यादा उम्मीद करें। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर 2 है तो उम्मीद है कि पहले वाले से सीखकर इसे और बेहतर और शायद ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाएंगे। मतलब सिर्फ स्किन्स नहीं, शायद कुछ कहानी या इवेंट्स भी हों। दिलचस्प। और हाँ, वो मैप्स वाली बात भी थी। बरमूडा, परगेट्री, अल्पाइन पर नई लैंडिंग स्ट्रेटजीज की बात चल रही थी। हाँ, वो भी अपडेट्स का हिस्सा है। गेम प्ले को फ्रेश रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। एग्रेसिव खेलने वालों के लिए या जो चुपके से खेलना पसंद करते हैं उनके लिए नई स्ट्रैटेजीज। समझ गया। तो एक बार जरूरी तारीखें दिमाग में रख लें। इंडिया का रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई, OB50 एडवांस सर्वर 11 से 24 जुलाई, नारुतो क्रॉसओवर 1 अगस्त के आसपास, और वो एनिमे टीजर 5 जुलाई को आ ही गया। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकालें? तो कुल मिला के देखें तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं रह रहा, वो एक्सपैंड कर रहा है। एनिमे के जरिए एंटरटेनमेंट में घुस रहा है, इंडिया जैसे बड़े बाजार में पूरी ताकत से वापसी कर रहा है, और लगातार अपडेट्स और नारुतो जैसे क्रॉसओवर से गेम को भी ताज़ा रख रहा है। मतलब एक मल्टी फ्रंट ग्रोथ चल रही है। सही। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और हाँ, जाते जाते बस एक सवाल, जिस तरह फ्री फायर गेमिंग से एनिमे ई स्पोर्ट्स में फैल रहा है, आगे चलकर ये गेमिंग और एंटरटेनमेंट के बीच की जो लाइन है उसे और कितना धुंधला करेगा? सोचने वाली बात है ना।